आज हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज हम लोग IUPAC नेमिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्लास 10th 11th 12th है ना, इन सारे बच्चों के लिए आज IUPAC क्या होता है, ठीक है, और किस किस तरीके से किसी कंपाउंड का हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे इसके बारे में सीखने वाले हैं। क्लियर है? yes, और जो लोग ऑनलाइन वाला है वो लोग, यदि आवाज सही से जा रहा है, थोड़ा माइक हो गया है गड़बड़, तो तुम लोग जो है कमेंट करके बताओ कि आवाज जा रहा है कि नहीं। यस कर देना कमेंट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं IUPAC नेमिंग के बारे में क्या होता है, ठीक है। देखिए IUPAC जो है उसका पूरा नाम जो होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का जो है वो पूरा नाम होता है। क्लियर है? तो IUPAC में करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को रूट वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रूट वर्ड पता है तो वहां से आप लोग IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मेथ होता है, इथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है। अगर ये सब याद है तो आप लोगों को ये बन जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड के बारे में अगर आपको पता है तो वहां से भी बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे कि बॉन्ड कितने टाइप का होगा बताओ। बॉन्ड 3 टाइप का होता है। सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये तीनों टाइप का बॉन्ड होगा। और अगर मान लो कि कार्बन की अगर एक लंबी चेन बन रही हो, लंबी श्रृंखला बन रही हो, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड को देखा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाता है। क्लियर है? जैसे मान लो कार्बन का एक चेन बना हुआ है, सपोज कर लो कि कार्बन का एक चेन इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सिंगल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देंगे कि डबल बॉन्ड को देंगे? तो डबल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देंगे। ऑब्वियस सा है कि सिंगल बॉन्ड वहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग में रूट वर्ड क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग जो है IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले देखिए, इसमें अगर मान लीजिए एक तरफ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ C एटम्स। क्लियर है? नंबर ऑफ C एटम्स का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या है बताओ? कार्बन परमाणुओं की संख्या। और एक तरफ जो है हम लोग लिख देते हैं रूट वर्ड। क्लियर है? एक तरफ हम लोग लिख देते हैं रूट वर्ड। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 1C है ना, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? मेथ होगा। इसको मैथ नहीं पढ़ना, मेथ लिखा होगा। क्लियर है? 2 कार्बन रहेगा तो क्या होगा? इथ होगा। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप होगा। क्लियर है? 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स। 7 कार्बन अगर रहे तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन यदि रहेगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो नॉन। क्लियर है? और 10 कार्बन रहेगा तो डिक। किसी को कोई दिक्कत है ना? यानी IUPAC नेमिंग करने के लिए हम लोगों को रूट वर्ड पहले याद करना जरूरी होगा। क्लियर है? यानी 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन एक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। क्लियर है? और जो लोग भी ऑनलाइन वाला लोग है वो लोग, आप लोग भी जो है क्या करिए, इसको याद करिए, क्योंकि IUPAC नेमिंग के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसलिए VBI नहीं लिख करके हम लोग VJI लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आया समझ में? ऑनलाइन वाला अगर कल याद करके नहीं सुनाया तुम लोग कमेंट में, तो घर पर आकर के सबको डेंगाएंगे। इसीलिए सब लोग जो है ये हमको रूट वर्ड कल सुनाओगे। ऑनलाइन वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? तू समझ में आया? अगर नहीं याद किया थूके पर आ देंगे कल हम। आया बात समझ में कि नहीं आया? इसीलिए कल सब लोग हमको रूट वर्ड 1 से लेकर के 10 तक सुना देगा। क्लियर है? 500 का तोरा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो अब हम लोग एक चीज और समझते हैं। देखो मान लो कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? तो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। इसका नाम सिग्मा बॉन्ड है। और एगो बॉन्ड रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। एगो रहेगा तो सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा 2 पाई। आया बात समझ में? इसको क्या कहेंगे?
ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग ANE का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब कहाँ करेंगे वो आगे बात करेंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ANE। डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। आई बात समझ में? यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल रहेगा तो ANE, और ट्रिपल रहेगा तो YNE। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? और एक चीज याद रखना, अगर कार्बन का एक हम लोग चेन बनाएंगे तो उसमें गिनती हमेशा उधर से किया जाता है जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्थान नजदीक होता है। अभी बेसिक से समझने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्थान नजदीक होगा। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 गो कार्बन है, ठीक है। कितना कार्बन? 2 गो कार्बन। आपको पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बता रखे हैं, ठीक है। इससे पिछली क्लास में देखे थे ना। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। और अगर दोनों के बीच में एगो बॉन्ड है, ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक दे रखा है, तो क्या कितना बॉन्ड बचा? 3 बॉन्ड। और आपको उस दिन बताए थे कि अगर कार्बन के पास कुछ नहीं रहे तो क्या लगाएंगे अपना मन से? हाइड्रोजन। तो 3 गो बॉन्ड कम है तो 3 गो क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। इहो बताए थे कि CH3 तुम चाहो तो ऐसा भी लिख लो, चाहो तो उल्टा भी लिख लो, जैसा लिखने की इच्छा है वैसा आप लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ CH3 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? CH3। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको ना मुख्य चेन में हमेशा शामिल करना बहुत जरूरी होता है ना। तो इसको मेन चेन में शामिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 गो कार्बन का चेन बना लिए, है ना। चेन का मतलब श्रृंखला, कि एक कार्बन दूसरा के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरीके से कार्बन का एक चेन बना लिए। आई बात समझ में? अब देखो 2 गो कार्बन है, ठीक है। ध्यान से देखो तो दूसरा नंबर वाला कार्बन में क्या लिखा है? रूट वर्ड। बताओ क्या लिखा हुआ है? एथ। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग एथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे? ANE। तो एथ में जोड़ दो ANE। नाम क्या हो गया? इथेन। नाम क्या हुआ? इथेन। आसान है कि नहीं है? इसमें गिनती करना भी जरूरी होता है। आया समझ में? अगर गिनती करोगे तो जिधर, हालांकि डबल बॉन्ड तो इसमें है नहीं, तो कहीं से भी हम लोग लिख दिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, 3 कार्बन का मान लीजिए को चेन है, इसमें हाइड्रोजन सब लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 3। एक दिया हुआ है तो 3। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2। और यहाँ पर एक पीछे दिया हुआ तो कितना हाइड्रोजन बताओ? 3, है ना। अब बताओ, सबसे पहले मेन चेन बनाएंगे तो ये 3 कार्बन का एगो मेन चेन बना लिए कि नहीं बना लिए? बना लिए। गिनती कहीं से भी करेंगे तो 3 एगो कार्बन हो। तो देखो 1 2 3। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? आप समझो, 3 कार्बन है तो यहाँ पर आओ तीसरा नंबर में। बताओ तीसरा नंबर में क्या है? प्रॉप। तो लिख दिए यहाँ पर क्या? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल की डबल? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लगाओगे बताओ? तो प्रॉप में अगर ANE को जोड़ दोगे तो नाम क्या होगा? प्रोपेन। आसान है कि नहीं है? आई बात समझ में? अब देखो, अगर मान लो हमारे पास टोटल 4 कार्बन का एक चेन है। आई बात समझ में? और 4 कार्बन के चेन में हाइड्रोजन अब हम नहीं लगा रहे, ठीक है। अब हम बस मेन चेन बना रहे हैं। हाइड्रोजन आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों में से अगर हाइड्रोजन, ऑनलाइन वाला लोग भी, अगर आप लोग को हाइड्रोजन नहीं लगाता है, लगाने आता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 कार्बन का एक चेन है तो हम लोग इसको मेन चेन बना दिए। कोई दिक्कत? गिनती कहीं से भी करेंगे तो 4 कार्बन ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। कोई दिक्कत? 4 कार्बन का चेन है तो 4 कार्बन के सामने आओ, क्या लिखा हुआ है? ब्यूट। ये बट नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? ब्यूट। क्या लिखा हुआ है? ब्यूट। तो ब्यूट लिख दिए। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइएगा? ANE। तो नाम क्या होगा? ब्यूटेन। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। आया बात समझ में कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? अगर मान लो कि 4 कार्बन के जगह पर 5 कार्बन का एक चेन हो, जैसे 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन का एक चेन हो, अब अगर इसका नाम लिखना तो सबसे पहले तो मेन चेन बनाएंगे हम लोग। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? मेन चेन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आप बताओ क्या करोगे? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। आओ इधर, 5 कार्बन में देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? पेंट। तो यहाँ पर लिख दिए पेंट। क्लियर है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? ANE। नाम क्या होगा? पेंटेन।
इन एन पेंटेन भी हो सकता है और पेंटेन, एन का मतलब नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल मतलब कि कार्बन का सामान्य एक चेन बना हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आई बात समझ में। अब अगर सिंगल बॉन्ड वाला कोई भी रहेगा तो आप लोग बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बना दोगे। ऑनलाइन वाला लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 5 कार्बन के जगह पर 6 कार्बन आ गया, ठीक है। कितना कार्बन? 6। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसका मेन चेन बनाइएगा, है ना। मेन चेन बनाना बहुत जरूरी है। कहीं से भी गिनिएगा तो कितना कार्बन है बताओ? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन तक गिन लिए हम लोग। आइए इधर रूट वर्ड में 6ठा नंबर में देखिए क्या है, हेक्स। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइएगा? ANE। नाम क्या होगा? हेक्सेन। कोई दिक्कत? मान लीजिए 6 कार्बन के जगह पर टोटल कितना? 7 कार्बन, ठीक है। मान लीजिए 7 कार्बन है, तब क्या करोगे बताओ? आप इसका सबसे पहले मेन चेन बना लो, क्लियर है। और 1 2 3 4 5 6 7। आप देखो 7 नंबर में आपको क्या नजर आ रहा है? 7 नंबर में हेप्ट। तब क्या करोगे बताओ? HEPT, हेप्ट लिख दिए। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? ANE। नाम क्या होगा? हेप्टेन। कोई दिक्कत? मान लो कि यहाँ पर 7 कार्बन की जगह पर कितना हुआ रे? 3 और 4 7, मान लो 8 कार्बन है, क्लियर है। अब इसका मेन चेन बनाओगे तब क्या होगा बताओ? ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। और 8 कार्बन के लिए इधर रूट वर्ड देखो क्या है? 8 कार्बन में ऑक्ट, तो यहाँ पर लिख दिए ऑक्ट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ANE। नाम क्या होगा? ऑक्टेन। किसी को दिक्कत? उसी तरीके से क्या हो जाएगा? नोनेन। उसी तरीके से डेकेन। किसी को कोई दिक्कत? 8 कार्बन की जगह पर यदि 9 कार्बन कर दे तो हो जाएगा कि नहीं? नोनेन। और अगर 9 कार्बन की जगह पे 10 कार्बन तो डेकेन। किसी को कोई दिक्कत? तो IUPAC नेमिंग आसान है कि नहीं है बताओ? आई बात समझ में? चलिए, तो उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन वाले हैं, यदि आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में आप लोग यस लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ लिए हैं सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। अगले दिन हम लोग डबल बॉन्ड वाला पढ़ लेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रतिस्थापक क्या है, प्रतिस्थापक कितने टाइप का होगा, ये सब पढ़ लेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि क्रियात्मक समूह वगैरह क्या होता है, जैसे अल्कोहल का हो गया, फिनॉल का हो गया, ईथर का हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और उसके बाद अगले दिन, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।